Thank you very much for being so kind as every year, and like I was saying, हर साल ऐसा एक प्रथा सी बन गई है। जब मैं 40 का हूँ मुझे लगा ओके 40 इज़ अ टर्निंग पॉइंट, तो इसलिए आप लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन द वे यू सेलिब्रेट माई बर्थडे, दिस इज़ द सेलिब्रेशन आई हैव, देयर इज़ नथिंग एल्स। जब मैं उठा भी आज तो आई गॉट अप लेट because I thought on my birthday at least I should sleep a little, and all I'll do is spend my birthday with my children and family and maybe kids actually. There is no celebration plan यार, कभी भी प्लान नहीं होता है। लोग आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं विश करने के लिए। कभी भी आई थिंक ऐसा सेटअप नहीं हुआ है, एक्सेप्ट फॉर यू पीपल आई सेटअप कि कुछ खाने वाने के लिए हो, पानी पीने के लिए हो जब आप आते हो। अदरवाइज बस घर में दोस्त लोग आते रहते हैं। तो कल भी एंड द फर्स्ट वन टू विश मी एज आई थॉट कि होगा मेरी बेटी सुहाना। वो कहीं ट्रैवल कर रही थी तो उसके टीचर ने उसे बोला था सो जाओ, लेकिन वो चुपचाप से जाग कर उसने फ़ोन करके मुझे विश कर दिया। एवरीबडी हैज़ अ बर्थडे, इट्स अ नॉर्मल गिवन, इट्स अ रिमाइंडर ऑफ आवर मोर्टैलिटी। हमको मालूम है कि जन्मदिन आता है और खुशी का दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन सबको खुशी बनानी चाहिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ आप लोगों की वजह से, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं बहुत ह्यूमिलिटी से। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा जन्मदिन सिवाय मेरे और मेरे फैमिली के इतने सारे लोगों को अच्छा लगेगा। You know, when I wake up, मेरा बेटा भी आके मुझे बोला कि I woke up because of the drums outside. You know, बाहर लोग ढोल बजा रहे थे। You know, I'm just an actor who does his job, gets paid for it, to be honest. Beyond that, to be loved like this, क्योंकि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ एक्टिंग करके, मेरा काम है, मेरी नौकरी है। तो उस नौकरी के लिए इतना सराहाया जाऊँ beyond the call of duty, I think is very touching. Last year also I've said this, every year I say this. इट इज़ मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा है, और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या करूं और कि ऐसा ही रहे। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है जैसे आज मिला है तो मैं आई जस्ट गो एंड वेव टू एवरीवन एंड प्रे फ्रॉम माय हार्ट कि जितनी खुशी और ओहदा प्यार का लोग मुझे देते हैं मेरे जन्मदिन पे, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग रेडियो वाले सब जर्नलिस्ट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो बना दिया है इसको, तो बहुत 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 शुक्रिया। ज़िंदगी में हर किसी का उम्मीद होती है कि सपने पूरे हों। मेरे एक्चुअली इतने बड़े सपने भी नहीं थे। आई जस्ट वांटेड टू कम एंड वर्क हार्ड, बी एक्सेप्टेड, एक्ट इन फिल्म्स जैसे सब लोग चाहते हैं। 25-26 साल की उम्र के अंदर मैंने टीवी किया था उससे पहले। तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जितने सपने देखे थे या देख सकता था या देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा ऑलरेडी मिल चुका है। इसलिए कभी कभार जब मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो मुझे लगते हैं कि यार डोंट यू रियलाइज हाउ मच हैप्पीनेस आई हैव ऑलरेडी गॉट, तो मैं क्यों कोई ऐसा काम करूँगा जिससे इस खुशी के अंदर किसी भी किस्म का धब्बा लगे। यू नो, मुझसे कभी कभार, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हैं, लेकिन छोटे उम्र में कहीं तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि ऐसा सवाल पूछ लेते मुझे लगता है अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे खुदा ने आप लोगों ने इतना दे दिया है तो मैं ऐसी घटिया बात करूँगा ही क्यों। सो आई डोंट थिंक I don't know, I just get up in the morning and work here. I have nothing special. I don't dress up special. Today Diana has given me a nice white jacket to wear. But I have no idea, and you will never understand this because I say it from my point of view. I get up in the morning. मेरे साथ जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, कभी कभार वो मुझे बोलते हैं कि यार शाहरुख, you don't know how much importance you have gained in your work. I have no difference as I did 22 years ago that I get up. मे बी 15 years ago थोड़ा लेट होता था तो लोग डांटते थे, अब डांटते कम है। बट अदरवाइज आई हैव नो डिफरेंस, आई जस्ट गेट अप एंड आई कीप एक्टिंग। और मुझे कुछ किसी और चीज़ की समझ नहीं है। रियली आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव नॉट पुट ऑन वेट एट आफ्टर वर्किंग फॉर 20 years. आई एम हैप्पी दैट आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी दैट आई गेट मोर और लेस द काइंड ऑफ फिल्म्स आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन, एंड आई एम हैप्पी यू नो co-actors and actresses they still think that working with me is a dream fulfilled or is a certain achievement. So I feel really happy. I get up in the morning and I wear makeup and I go, and I've been doing this every day. There is nothing else. There is no business meeting. There is no strategy. There is no understanding. I look forward to a rehearsal if I'm performing. तो मैं जाके rehearsal कर लेता हूँ.
मैंने एक्चुअली अपने घर के पूरे हिस्से भी नहीं देखे. When I stay at home, I'm just with the children, my family, and work a little from a room and go back. So there is no difference I feel in what I've got, and I hope I can continue to do so. That's all. Nothing. I just eat very well. I think I'm not an overeater. I don't indulge in. Yeah, I eat very little, and I don't overindulge. I don't have. I realize it now that I don't have any. How do you say? Bad habits except maybe coffee and smoking, which is not good. But I have no excesses. I have no excesses in terms of eating or going to restaurants. So I eat very simple food. I think that's really essential, and I exercise a little. अभी ऐसा एक प्रथा बन गई है कि रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं. अगर हम लोग दिन में सोते होते और रात में काम करते हैं क्योंकि थोड़ा कूलर होता है, बेटर होता है, it could have been a प्रथा. So I sleep as many hours as is required. I think. Sometimes to be honest, like I'm working till 10, 11. I only get that time to be with my family. So I keep them awake also out of my greed to spend time with them. But otherwise, because if I don't do that, then I have sometimes like my children are at home holidaying, I won't get time with them. So मैं उनको ज़बरदस्ती 3-4 बजे तक जगाता हूँ, and I also keep awake, which is wrong maybe, but then I won't get a chance to be with them. I'll start shooting a film now. I have few days off because of the release of the film. But I'll start shooting a film, I'll be outdoors, I'll not see them for 10-20 days, then I'll feel bad. So I keep awake to spend time with them. जब मैंने फिल्में शुरू की थी, 2-3 एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे, कई के साथ मुझे मौका मिल गया, अमित जी वगैरह के साथ काम करने का, श्रीदेवी जी के साथ. Because these were the actors we used to see when I was in college. But yeah, I always wanted to work with Mr. Sanjeev Kumar. मेरी एक दिल्ली तमन्ना थी, मुझे संजीव कुमार साहब बहुत अच्छे एक्टर लगते थे. But I think before I came, he passed away. And Balraj Sahni साहब, amongst and Madhubala ji. And Saira Banuji, actually, she was my favorite, all-time favorite, and I hope I get a chance. Dilip Saab, but Dilip Saab, at least I keep meeting him, so there's a fulfillment that I've not worked with him, but I've spent time with him. Lots of them actually. Most of the directors I had looked up to and wanted to work with, I think that happened. But yeah, some actors, and I'm forgetting, but I do get on and off chance. Like now in Chennai Express, we have Kamini Kaushalji, so for a role I got her to come and participate for a day. So you get those chances to work with all these wonderful film people that I had wanted to work with. But some, of course, I will never be able to. My father died when I was मैं 14 साल का था. तो वो चिट्ठी मतलब खतों किताबा का वो हुआ ही नहीं, कभी सिलसिला ही नहीं हुआ. और मेरी मदर लिखती नहीं थी ऐसा कुछ. No, I don't remember. But my father, when he was suffering from cancer. So he could not speak in the last few months of his life. तो वो किताब में लिख के हमसे बात करते थे कि कैसे हो, how are you. So I think I have 1 or 2 of those notebooks. But उसमें ऐसे ही है सब, कैसे हो. My sister's name is Shehnaz. Shehnaz कैसी है, मम्मी कैसी हैं. But nothing big. I don't have any. I don't have even pictures of theirs यार. I have the pictures उल्टा नेट पे जो मिल जाती हैं, वो ज़्यादा, मतलब 2 पिक्चर है मेरे पास अपने माँ बाप की. उस ज़माने में ऐसे कैमरास आराम से नहीं मिलते थे. So I don't have anything written from them. I miss that, yeah. बेपरवाह गुस्ताखी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक ये जान